जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा, बल्कि यकीनन अब तो वीकेंड जो है वो गुज़र गया। सूरत-ए-हाल ये है कि मार्केट के हवाले से बहुत सारी मुस्बत ख़बरें आ रही हैं, जिसमें कुछ टैक्सेशन के मामलात भी हैं और कुछ दीगर अमेंडमेंट्स भी हो रही हैं। क्योंकि देखिए बात ये है कि डार साहब जब भी वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में रहा है। और वो ज़ाती तौर पर भी इस किस्म की कोशिशें करते रहते हैं कि कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बूस्ट दिया जाए, कुछ उनको उनका एतमाद बहाल करने की कोशिश की जाए। अब इसके हवाले से आप ये भी कह सकते हैं कि उनका ज़ाती इंटरेस्ट भी हो सकता है या आप कौमी इंटरेस्ट भी का भी कह सकते हैं। तो ये मतलब जो है ये आपने अपनी मर्ज़ी का खुद ही निकालना है कि आपकी उनके बारे में क्या राय है। आगे चलते हैं और ये शुरू में मैंने ये बात क्यों की, इसलिए कि मार्केट में बहुत सारी खबरें फैलाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं कि मार्केट के दिन जो है वो अच्छे आने वाले हैं। कैंडलस्टिक पर जाएँगे, तो जिस उम्मीद के हवाले से हमने भी बात कर रखी थी, उस पर भी हम बात करेंगे और मज़ीद उसके हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं और देखते ये हैं कि जुमे वाले दिन मार्केट की सिचुएशन क्या थी। गो के रोल ओवर के मामलात भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट ने इतना बुरा परफ़ॉर्म नहीं किया। वॉल्यूम के हवाले से भी सूरत-ए-हाल बेहतर थी। और अगर आपने फ़िपी-लिपि अगर आप लोग देखते हों रोज़ाना की बुनियाद पर तो मुझे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो एक इम्प्रूव होती हुई चीज़ नज़र आ रही है, वो इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट है। देखिए, दुनिया की कोई भी मार्केट हो या दुनिया का कोई भी कारोबार हो, उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है कि जिस वक़्त उसमें प्लेयर्स की तादाद कम होती है या उसमें कुछ लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे-जैसे जो इंटरेस्ट लेने वाले लोगों की जो तादाद है, वो बढ़ती चली जाती है, चीज़ों को मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। अब जितनी तेज़ी से तादाद जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिविजुअल्स की बढ़ रही है, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में माफ़ कीजिएगा, ये जो हम अक्सर-औक़ात सुनते हैं ना जी, वो फलाँ बंदे ने मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया, वो फलाँ बंदे ने मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया। शायद ये सूरत-ए-हाल आने वाले दिनों में आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा सकती है। तो हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इंडिविजुअली वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड फरमाएँ। 65 पॉइंट्स की कमी थी, कोई ख़ास कमी नहीं है। रोल ओवर वीक भी था, कुछ खबरें जो हैं वो नेशनली और इंटरनेशनली वो पाकिस्तान के लिए अभी भी अच्छी नहीं है और आने वाले दिनों में आपको मज़ीद सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि यकीनन पाकिस्तान जो है, वो हमेशा ही नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है, लेकिन ये इस वक़्त एक मर्तबा फिर जिस कॉर्नर से पाकिस्तान गुज़र रहा है और यहाँ से दाएँ और बाएँ की 2 सड़कें हैं, लेकिन पाकिस्तान चूँकि अब जो है वो पहले दाएँ चलता रहा है, अब चूँकि वो बाएँ चलने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए अब ये डिज़ास्टर्स होंगे और देखने को भी मिलेंगे, लिहाज़ा डोंट वरी। हमें वैसे भी आदत हो चुकी है। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं कि क्या सिचुएशन रही है, इसके साथ कुछ 1-2 सवालात हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। अपर कैप की पोज़ीशन बहुत अच्छी है, नंबर्स की तादाद ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम कुछ ख़ास नहीं है। लोअर कैप में देखें तो लोअर कैप में कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। ग्राफ़िकल व्यू से पहले जो है वो कुछ दोस्तों ने ये सवाल पूछे थे कि जी बहुत सारी जो है वो हमें अपडेट्स मिल रही हैं कि कुछ कंपनीज़ के शेयर्स जो हैं वो अपनी 5 साल की सतह से भी नीचे आ गए हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के शेयर का बाइंग का ये कतअन फ़ॉर्मूला नहीं है कि वो अपनी हिस्ट्री के लो पर ट्रेड कर रहा है। और ये भी कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि वो अपनी जो है वो हिस्ट्री के हाई पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। आपने सिर्फ़ ये देखना है कि वो कंपनी जो है, वो अगर अपनी हिस्ट्री के लो पर ट्रेड कर रही है, तो उसके पीछे वजह क्या है? क्या इंडिविजुअली उस कंपनी के साथ कोई हाथ हुआ है या कि पूरी मार्केट के साथ उसकी सिचुएशन नीचे है? फिर आपने उसको कंपेयर करना है उसके सेक्टर के साथ कि क्या पूरा का पूरा सेक्टर का डिज़ास्टर है। मिसाल के तौर पर इस वक़्त हम ऑटोमोबाइल्स की बात कर लेते हैं।
कि ऑटोमोबाइल का पूरा सेक्टर जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने उसका जायज़ा लेना है। अब ये जो मैं इस तरह का कोई स्ट्रैटेजी जो आपके साथ शेयर करता हूँ, उसका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि बजाए इसके कि आपको मछली पकड़ कर दी जाए, आपको एक तरीकाकार बताया जाए। जब आपको तरीकाकार की थोड़ी-सी समझ आ जाएगी, तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से पूछते फिरें कि यार ये शेयर जो है ये नीचे क्यों आया? आप उसको खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसके बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं। आगे चल के जो है वो राइड शेयर के हवाले से भी इंशाल्लाह बात बात करते हैं। गो कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अ, मामलात जूं के तूं हैं। सिंबल पोज़ीशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो मैपल लीफ और डब्ल्यूटीएल में रहा, लेकिन वो भी जो था वो इतना अच्छा नहीं था, आउटस्टैंडिंग नहीं था। लेकिन अच्छी बात ये है कि चले बाकी की जितनी कंपनीज़ थी वो सारी 5 मिलियन के करीब-करीब थी। को मिलियन 2 मिलियन से ऊपर ही रहे जो टॉप 10 सिंबल्स हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। आगे चलते हैं और बात करते हैं राइड शेयर के हवाले से। देखिए राइड शेयर्स के हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी जो कि ज़ाहिर-सी बात है कि इस किस्म की वीडियो में लोगों का इंटरेस्ट बड़ा कम होता है। कि ये वाली वीडियो हो गई मिसाल के तौर पर या ये वाली मनी मैनेजमेंट के हवाले से जो थी मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो इनमें लोगों का इंटरेस्ट बड़ा कम होता है। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें चूँकि आदत पड़ी हुई है कि हमें डायरेक्ट जो है वो शेयर्स के हवाले से बताया जाए। हालाँकि मैंने इस वीडियो के अंदर इंतहाई तफ़सील के साथ बयान किया था कि आपने चीज़ों को इवैल्यूएट कैसे करना है। लेकिन चलें मैं आपको दोबारा से फिर बता देता हूँ आज की वीडियो में कि देखिए आपने सर्ल के हवाले से पूछा, कुछ लोगों ने जो है वो गुल अहमद टेक्सटाइल के हवाले से पूछा। अब देखें सबसे पहले आप सर्ल की बात कर लेते हैं। अब सर्ल में अगर आप जाइए और जाके आप इसके पेआउट्स देखिए। अच्छा, पेआउट्स में अब ये तो ख़ैर इनका वो नई वाली है ना कि प्रीमियम ऑफ 25। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और क्लैरिफ़ाई करना थी कि उस दिन वीडियो बनाते हुए शायद मैं इसको ₹35 जो था वो पड़ गया था। तो इसलिए उसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। तो ₹25 जो है वो प्रीमियम पर ये दे रहे हैं। अब ₹25 प्रीमियम हुआ और ₹10 जो है वो आप फेस वैल्यू शामिल करें तो शेयर आपको पड़ेगा ₹35 का। ठीक है जी? अब ₹35 का शेयर पड़ेगा तो सबसे पहले आप इसकी हिस्ट्री देखिए कि ये शेयर करता क्या रहा है। अगर आप गुज़िश्ता इसके जो पे आउट्स हैं वो आप देखिए 2016 से हैं। बोनस दे रहा है, बोनस दे रहा है, बोनस दे रहा है, बोनस दे रहा है, राइट? अब आप ये जमा कर लीजिए कितने-कितने परसेंट बोनस दिया है। फिर उसके साथ-साथ ये डिविडेंड भी देता रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2020 में ये 13% जो है वो पहले ही राइट इश्यू कर चुका है। फिर 30% का बोनस, फिर 25% का बोनस। तो सूरत-ए-हाल जो है इसके नंबर्स ऑफ शेयर्स के बढ़ने की वो जारी रही है और यही डिज़ास्टर बना है इस कंपनी का। गो के पूरा सेक्टर ही तकरीबन ज़ेर-ए-ताब है, लेकिन आप ये देखिए ना कि एक ठीक 2 साल पहले ये ₹160 के प्रीमियम पर शेयर इश्यू कर रहे थे और बात ₹25 पे आ गई है। अब इतनी और ये लगातार बोनस भी देते रहे हैं। अगर आप ये इन्हीं बोनसेस को अगर आप जमा कर लीजिए कि 15 इसको कंसीडर कर लें 15, 10, 25, 25 और 15 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 और 110, 110% जो है वो तो पहले ही बोनस दे चुके हैं। 110% जो है वो यहाँ से शेयर्स की तादाद में इज़ाफ़ा हुआ है। तकरीबन-तकरीबन एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन एक आइडिया ले रहे हैं। फिर उसके बाद 31% वो अब देने जा रहे हैं और 13% ये पहले दे चुके हैं। यार आप ये देखिए कि गुज़िश्ता 5 साल में इस कंपनी का जो शेयर्स की जो तादाद है वो तो पहले डबल हो चुकी है। तो अच्छा, अब ये एक तो ये चीज़ आपने देखनी है। दूसरा आपने ये देखना है कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। फाइनेंशियल्स में आपने इसकी ईपीएस की ग्रोथ को देखना है। ये भी आप ये चीज़ें भी कभी-कभी देख लिया करें। हम भी ख़ैर थोड़ा-सा आलकस कर जाते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं, गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा कर जाते हैं कि इन चीज़ों को इतना डिस्कस नहीं करते। लेकिन क्या करें, इस किस्म की चीज़ें डिस्कस करें, लोग देखते ही नहीं हैं। जब लोग देखते नहीं हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है चैनल भी तो चलाना है। आगे चलते हैं क्योंकि हम ज़ाहिर-सी बात है कारोबार है, तो कारोबार में फिर हर चीज़ को देखना पड़ता है। अब आप ये देखिए कि 2021 में इसकी ईपीएस की ग्रोथ की क्या पोज़ीशन रही है। 2020 में इसकी ईपीएस की ग्रोथ कहाँ रही है।
2019 में ग्रोथ की क्या पोज़ीशन रही है, 2022 में ग्रोथ क्या है। देखिए ईपीएस की ग्रोथ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। 37% गिर रही है, 10% गिर रही है, 13% गिर रही है और उसके साथ-साथ 5% गिर रही है। तो लिहाज़ा इस चीज़ को भी देखें। अब आगे आ जाए, इन्होंने जो इनकी क्वार्टरली और एनुअली क्या पोज़ीशन रही है। ₹11 की ईपीएस है, ₹7 की है, ₹6 की है। क्वार्टरली सिचुएशन देखें तो बात जो है इस साल 2023 में वो ₹2 की ईपीएस को भी टच नहीं कर रही। अब इन सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए, क्या आपको ये सजेस्ट किया जा सकता है कि आप जो है वो सेल के राइट्स बाय करें? मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है ना? इसलिए ये बात करने का मकसद ये है कि आप कंपनी में थोड़ा इंटरेस्ट तो लें यार। आप सिर्फ़ जो है वो एक यूट्यूब की वीडियो के ऊपर गुज़ारा ना कर लिया करें, आपके पैसे लगने हैं। आपने अगर आप यूट्यूब की वीडियो पर गुज़ारा नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर हमने तो दुकान खोल रखी है ना। हमने तो अपनी ये सर्विस फिर दोबारा से शुरू कर दी है 1 जून से। इस पर भी चलें लगते हैं आप थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि इसमें अब हमारी जो है वो 3 किस्म की सर्विसेज़ जो है वो हम ऑफ़र करने जा रहे हैं। अच्छा पहली जो सर्विस है, उसमें क्या है कि जिसमें आपको डेली जो है वो अपडेट्स होंगी, स्टॉक्स के हवाले से, जिस तरह आम तौर पर चलती हैं। और इसकी जो फ़ी होगी वो महीने की वो ₹2000 होगी। ठीक हो गया जी? और ये 1 से 5 जून तक जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन होगी और 5 जून के बाद हम जो है वो क्लाइंट नहीं लेंगे। उसके बाद है जी आस्क अ शेयर। अच्छा ये सर्विस जो है ये हमने एक नई इंट्रोड्यूस करवाई है और आस्क अ शेयर में जो है वो ये ज़्यादा लोग वो फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। अब सेल्फ स्टडी में वो क्या करेंगे कि वो एक शेयर उठाएँगे, उसको एनालाइज़ करेंगे और उसके हवाले से हमसे सवाल पूछ लेंगे या हमसे लेवल पे बात कर लेंगे जी कि ये फलाँ शेयर है, इसको मैं इस लेवल पर खरीदना चाहता हूँ। लेकिन ये 1 दिन में सिर्फ़ आप 1 सवाल पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फ़ी हमने इसकी भी बहुत ही मुनासिब रखी है और वो सिर्फ़ ₹2000 है। तो ये 2 सर्विसेज़ ऐसी हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो कि यूट्यूब की वीडियो पर गुज़ारा नहीं करना चाहते और पैसे भी उन्होंने खर्च करने हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि अब वो उसका क्या करें। तो वो ये इस सर्विस के तहत जो है वो सिर्फ़ ₹2000 महीने का खर्च करें और हमसे सवाल जो है वो डायरेक्टली पूछ के तो अपना जवाब ले सकते हैं। तीसरी सर्विस जो है वो पर्सनल कंसल्टेशन है। अब ये पर्सनल कंसल्टेशन में क्या है कि आप जो है वो हमसे फ़ोन पर राब्ता करेंगे, हम आपको आधे घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इससे ज़्यादा की जो है वो हम टाइम नहीं दे पाएँगे। व्हाट्सएप कॉल होगी जिसमें आप हमारे साथ अपना पर्सनल पोर्टफ़ोलियो डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी जो है वो पोर्टफ़ोलियो बनाना चाहते हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी जो शेयर्स मौजूद हैं, उनके हवाले से डिस्कस कर सकते हैं या आपके पास पैसे हैं, आप उसकी कोई इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं, स्टॉक मार्केट या मनी मार्केट, हर हवाले से अगर आप किसी भी हवाले से पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, अपनी सेविंग के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मनी मार्केट के हवाले से, म्यूचुअल फंड के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो आप जो है वो इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। ये वन टाइम अवेलेबिलिटी होगी और इसकी फ़ीस जो है वो ₹5000 है। तो ये हमने जो है वो सर्विसेज़ सेलेक्ट की हैं और ये जो पर्सनल कंसल्टेशन वाली है इसका 1 से 5 जून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एनी टाइम जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप फरमाइए और हमारे साथ राब्ता फरमा के हमें जो है वो आप पैसे दीजिए और हमसे जो है वो सर्विसेज़ लीजिए। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं मज़ीद कि आपने एक यूट्यूब की वीडियो देखी, अब यूट्यूब की वीडियो देख के आपने सर अपना लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपया खर्च करना है, तो उसके लिए थोड़ी-सी आपको काम तो करना चाहिए। तो यूट्यूब की वीडियो कोई भी हो, कम से कम मेरी वीडियोज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं आपको मिलेगा कि मैं आपको पिन पॉइंट कर दूँगा जी कि आप इसको खरीद लें और आप इसको ना खरीदें। मुझे पता ही नहीं है कि आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाह रहे हैं। तो इसलिए बाज़-औक़ात अच्छा डिसीज़न जो है उससे उससे बुरा नतीजा जो है वो निकल सकता है। तो इस इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। अब इसके साथ जो है वो हम गुल अहमद टेक्सटाइल को भी देख लेते हैं। आज जो है वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि फ़रमाइशी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं और दोस्त अहबाब जो हैं वो बिल्कुल काम करने को उनको दिल नहीं करता और वो ये चाहते हैं कि वो सिर्फ़ एक कमेंट करें
और उनको बना-बनाया रिज़ल्ट मिल जाए, चाहे 3 महीने के बाद पता लगे कि जी वो रिज़ल्ट जो था उसका वो अच्छा नहीं निकला और वो अक्सर औक़ात जो है वो फिर हमें कंप्लेन भी आती है, जी आपकी वीडियो देखकर हमने ये किया था। हमने कहते हैं यार वीडियो देख के आप फ़ैसला ना किया करें। वीडियो हमेशा देखा करें एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो स्पेसिफ़िक नहीं होती और मैं तो हमेशा से ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि एक जनरल व्यू आपको दे, स्पेसिफ़िक ना दे। चलें जी, गुल अहमद को देख लेते हैं जी। गुल अहमद का सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो पे आउट्स हैं वो क्या हैं? माफ़ कीजिएगा जी। अब पे आउट्स इसके आप देख लीजिए कि ये भी मुसलसल जो है राइट और बोनस, बोनस तो ख़ैर इनके इतने नहीं हैं, लेकिन राइट्स जो हैं इन्होंने पहले इश्यू किए थे 2015 में। ख़ैर वो 10% थे, फिर 20% थे और अब भी फिर बोनसेस वग़ैरह देते रहे हैं। और अभी इनके हवाले से चूँकि ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट नहीं है, जब होगी तो फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि इनकी जो ईपीएस है या इनकी जो ग्रोथ है वो क्या कह रही है। ग्रोथ के हवाले से आप अगर इसकी बात करें, तो आप ये देखिए कि इसकी जो ग्रोथ है वो क्या कहती है ईपीएस ग्रोथ। 2022 में इसकी 83% ग्रोथ है। 2021 में इसकी 941% ग्रोथ है ईपीएस की। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ती हैं, लेकिन अभी हर हर चीज़ को तो डिस्कस नहीं किया जा सकता एक वीडियो के अंदर। अब आप देखिए कि अभी जो हमने सरल का देखा था और उसमें आपको अंदाज़ा हो गया था कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। लिहाज़ा यहाँ से आपको पता लगा कि सूरत-ए-हाल बेहतर है। अब चलते हैं पे-आउट्स की तरफ। अब पे-आउट्स में जो है ये 10% का डिविडेंड है, 25% का है, फिर 25% का है। डिविडेंड भी दे रहे हैं, बोनसेस भी दे रहे हैं। बोनस के हक में मैं नहीं होता। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो एनुअली अब क्वार्टरली क्या सिचुएशन चल रही है। पहले क्वार्टर में ₹2.23 है, दूसरे क्वार्टर में ना होने के बराबर है, तीसरे क्वार्टर में तकरीबन पौने ₹2 है। अगर हम इसको जमा करें तो तकरीबन ₹4 की इसकी अर्निंग जो है, वो 3 क्वार्टर की बनती है। अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो साढ़े 5 से ₹6 की अर्निंग एक्सपेक्टेड है। हाँ, कोई जंप-शंप ना लग गया तो। लेकिन अब आप ये देखिए कि इसकी जो अर्निंग है, वो गुज़िश्ता अगर आप 5 साल में देखें तो वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन सर्ल की निस्बत जो है इसकी ईपीएस ग्रोथ अच्छी है और आने वाले दिनों में भी सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर्ल का जो है वो सब्सक्राइब करना चाहिए तो नहीं। अगर आप मुझसे पूछें कि ऐज़ कंपेयर टू की बात होने लगी है, ऐज़ कंपेयर टू सर्ल क्या गुल अहमद का जो है वो लेना चाहिए तो येस, इसको लेना चाहिए। इसके साथ ही जो है वो हम आगे चलते हैं और निशात मिल को भी मैं लगते हाथ जो है वो आज निपटा ही दूँ एक मर्तबा फिर। अब निशात मिल्स को देख लीजिए। इसके सबसे पहले आप पे-आउट्स में चले जाइए और इसकी सबसे जो एक्सीलेंट चीज़ है, बोनस नहीं दिया इन्होंने, राइट? और आप गुज़िश्ता देख लीजिए राइट भी इन्होंने कोई नहीं इश्यू किया। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो कि पे-आउट्स में भी और राइट्स में भी इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। रेशियोज़ देख लें जी पहले। इनकी जो ईपीएस ग्रोथ है, वो भी 2020 में जिस तरह गुल अहमद की है, उसी तरह से इनकी है। फिर 2021 में भी 70% है, 2022 में भी 70% के करीब है। आगे चलते हैं और बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, कि क्वार्टरली क्या कहते हैं। ₹11 ₹12 की अर्निंग है, ₹11 की अर्निंग है, फिर ₹10 की अर्निंग है। 12 और 10 22 और 10 32। अब 32 की अगर आप देखें तो 8 4 32, ₹8 के साथ अगर हम इसको देखें तो 40 से ₹42 की इसकी अर्निंग बनती है। लिहाज़ा निशात मिल्स की जो अनाउंसमेंट्स हैं और इसमें अगर ये सूरत-ए-हाल बेहतर चलती है आगे, तो आपको इसके राइट सब्सक्राइब करने चाहिए, जो कि इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स के डेयरी जो है इनकी, उसके हवाले से इनकी अनाउंसमेंट है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप इस तरह से चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब मैं आज भी किसी को नहीं कहूँगा कि वो किसके ले और किसके ना ले। हमारा काम जो है इस पब्लिक मीडिया पर बैठ के बात करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों के बारे में बताना है। राय जो है वो आपने अपनी खुद कायम करनी है, क्योंकि नफ़ा और नुकसान आपका होना है, मेरा नहीं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की, जुमे वाले दिन की कैंडल की।
अब देखिए कि 2 दिन पहले जो ये वाली कैंडल जो थी, ये बनी थी, तो उस वक़्त हमने इस राय का इज़हार किया था कि यहाँ से उम्मीद की किरण बन सकती है। गो कि मार्केट उसके बाद जो है वो प्रेशर में रही है और मार्केट मुसलसल नीचे जा रही है, चाहे वो 50 पॉइंट की शक्ल में ही क्यों ना हो। लेकिन आप अगर ये गौर फरमाइए कि अब जो सूरत-ए-हाल है कैंडल्स की, वो दिन-ब-दिन थोड़ा छोटी होती चली जा रही हैं, साथ में आपको थोड़ा मार्केट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप अगर जुमे वाले दिन की कैंडल देखिए, तो आपको बाकायदा तौर पर लोगों का बाय का इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। जुमेरात वाले दिन की अगर कैंडल देखें, तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। और उससे पहले जो बुध वाले दिन कैंडल बनी थी, उसमें तो हमने अपनी राय का इज़हार कर ही दिया था। तो सूरत-ए-हाल ये है कि वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और साथ में लोगों का बाय का इंटरेस्ट भी जनरेट हो रहा है। अगर मार पाकिस्तान में खान साहब के हवाले से कोई धमाका नहीं होता, धमाके से मुराद कुछ और ना समझ लीजिएगा, यानी कि उनको कोई पकड़-शकड़ नहीं लेते। क्योंकि भाई आजकल हालात बड़े ख़राब हैं। लोग ये छोटा-सा क्लिप काटते हैं और कहीं न कहीं भेज देते हैं। तो इसलिए सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिचुएशन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा और वो ये है कि इसहाक डार साहब जो बजट पेश करने जा रहे हैं, वो डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले साल की निस्बत डॉलर के मद में तो उतना ही तकरीबन होगा बजट, लेकिन रुपए की मद में वो डबल करने जा रहे हैं। तो जब बजट डबल पेश करेंगे, तो लोगों की चीखें निकलेंगी। ये भी ज़हन में रखिएगा। सूरत-ए-हाल जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कर्ज़ों के हवाले से बेहतर हो जाएगी। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और वीडियो में चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं, चाहे वो 10 मिनट की वीडियो ही क्यों ना हो, उसको मेहनत से बनाया जाता है, उसको देख के उसमें से कुछ न कुछ सीख लिया करें। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी, राइट शेयर की वीडियो देखने के बाद भी, अगर आपने नीचे ये कमेंट करना है कि जी मुझे बताएँ कि मैं सर्ल का जो शेयर है, वो राइट शेयर है, वो बाय करूँ या ना करूँ? तो मेरा ख़्याल है फिर उसके बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि शायद हमने वीडियो अच्छी नहीं बनाई। अल्लाह हाफ़िज़।